हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी डे इज अ न्यू डे एंड न्यू लाइफ फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू अचीव your goal in each and every day, and you have to learn something new each and every day to change your life, to make a perfection in your life। प्यारे बच्चों, हर दिन आपके लिए एक नया दिन है, हर दिन आपके लिए एक नई जिंदगी है, हर दिन आपके लिए एक नई स्टोरी है, क्योंकि हर दिन आपको कुछ सीखना होगा, कुछ नया सीखना होगा, कुछ नया करना होगा अपने आगे आने वाली मंजिल को तय करने के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, किसी दूसरे की लाइफ में काम आने के लिए, या किसी दूसरे की जिंदगी को भी संवारने के लिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक में। इसके प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्राफ के विषय में डिस्कस किया था। हमने आपसे ये बताया था कि स्टूडेंट्स ग्राफ जो है, ग्राफ फिजिक्स की साउल है, फिजिक्स की आत्मा है। जिस प्रकार से शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए साउल का, तो उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, एग्जिस्टेंस। वैसे अगर ग्राफ निकाल दिया फिजिक्स से तो बेजान हो जाएगी। तो आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। हमने ग्राफ के विषय में आपको डिटेल से सब कुछ बताया था। आज हम उसी ग्राफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हमने पहला न्यूमेरिकल जो सेलेक्ट किया है वो इस कॉन्सेप्ट पर सेलेक्ट किया है कि जब भी किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, मान लो y के बीच में और x के बीच में, तो y इंटू यक्स करने पर एक नई क्वांटिटी मिलती है, जिसको हम z मान लें, तो z इक्वल टू वाई इंटू यक्स हो गया। अब वो z क्या है, उसी को आज हमें निकालना है। चलो हम इधर उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल ले लें। अगर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसे अगर आप स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके एरिया से आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन पता लग जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई भी ग्राफ प्लॉट किया गया है तो उसका एरिया हमें क्या देता है, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं इसको न्यूमेरिकल के थ्रू। ओके, आइए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राफ, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राफ। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो ग्राफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, बेस्ड ऑन एरिया ऑफ 80 ग्राफ। तो पहला न्यूमेरिकल हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उस पर बेस्ड सेलेक्ट किया है। पहला न्यूमेरिकल हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन बिलो। कोई एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखिए ये दिया गया है। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है। देखिए यहाँ पर टाइम कितना है, ओरिजिन पर 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना है 0, और टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड से देखें 2 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। मीन्स यहाँ पर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन उसके 2 से 4 सेकंड के बाद देखिए टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। 4 सेकंड पर देखिए एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो ये
ये जो ग्राफ दिया गया है ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में है, और ये ग्राफ जो है एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। मीन्स एक ऐसी बॉडी जो चल तो स्ट्रेट लाइन में रही है लेकिन जिसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। पहले 0 से 4 हुआ, फिर 4 से 0 हो गया। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ दिया गया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकंड। देखिए t इक्वल टू 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी हमें गिवन होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। t इक्वल टू 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी गिवन होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 सेकंड पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी गई। इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है vi। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4th सेकंड। हमें 4th सेकंड के एंड पर वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। 4th सेकंड के एंड पर वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी t इक्वल टू 0 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड है। तो आपकी उसकी वेलोसिटी t इक्वल टू 4th सेकंड के एंड में फाइंड आउट करना है। ये आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन गिवन एट t इक्वल टू 0 सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, vf का मतलब फाइनल वेलोसिटी। vf का मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। कम एट द 4th सेकंड, किस सेकंड पर, 4th सेकंड पर। तो आपको 4th सेकंड पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कॉन्सेप्ट क्या है, आइए हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट इसकी ये है, देखिए यहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ आया OA, देखिए ग्राफ आया OA। अब अगर हम OA ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में, OA ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में घिरा हुआ एरिया ये, इसको फाइंड आउट कर ले तो ये होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। अगर ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया हो, अगर स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया हो, ये ग्राफ मान लीजिए ये OA आए, ये ग्राफ OA आ जाए, तो अब इस केस में स्पीड टाइम ग्राफ से घिरा हुआ जो एरिया ये आएगा, इससे हमें डिस्टेंस पता लग जाएगी। अगर ये आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया हो तो देखिए अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से घिरा हुआ एरिया, ये डॉटेड पोर्शन जो है, इससे हमें क्या पता लग जाएगा, वर्क डन पता लग जाएगा। अगर ये आपका एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया हो और ये ग्राफ सपोज कर लो OA आ जाए, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ OA और टाइम से घिरा हुआ एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया हो उसका एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाती है। तो आइए कॉन्सेप्ट इसकी है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू होता है एरिया अंडर 80 ग्राफ। क्या, एरिया अंडर 80 ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से घिरा हुआ एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें तो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। इसकी यही कॉन्सेप्ट है, यही इसकी कॉन्सेप्ट है कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर आपका 80 ग्राफ। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं, इनटू डेल्टा T हो जाएगा। ये चीज कहाँ से आया, ये चीज आपका आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ से आपका चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर 80 ग्राफ। अब आप देखिए हमें 80 ग्राफ का एरिया निकालना है। यहाँ देखिए ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया ये आएगा। देखिए हमारा इस एरिया की हम बात कर रहे हैं ग्राफ में, ये देखिए ये। अब ये क्या है, ट्रायंगल है। हमें इसका किसी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा देखिए कितना है OB, बेस कितना है OB, हाइट क्या है आपका, इसको कोई पॉइंट मान लें, हाइट इसकी AC है, बेस क्या है OB है, हाइट क्या है AC है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 है, हाइट कितनी है 4 है, बेस कितना है, बेस ये है कितना है 4 सेकंड, हाइट कितनी है इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसका एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस है 4 और हाइट है इसकी कितनी 4। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इसको डेल्टा वी पढ़ते हैं, इसको डेल्टा वी पढ़ते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, किसी भी क्वांटिटी का जब चेंज निकाला जाता है तो उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती है। क्या फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती है, इक्वल टू 1/2 4 इंटू 4। तो यहाँ से वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ जाएगा 8, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 8 आ जाएगा। तो वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल प्लस 8 आ जाएगा, वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल प्लस 8 आ जाएगा। ये वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी, वी आई क्या है इनिशियल वेलोसिटी प्लस 8। अब वी इनिशियल देखिए आपको कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, तो वी फाइनल आ जाएगा 2 + 8, 2 + 8 इक्वल टू वी फाइनल इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 4th सेकंड पर कितना 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, डेल्टा वी इक्वल टू एरिया ऑफ एटी ग्राफ। ये पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, ये आपकी कॉन्सेप्ट रही। ओके, आइए हम इसी पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर लेते हैं, तब आपको और ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके।